गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूपी टेट हिंदी टारगेट एग्ज़ाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि कल चर्चा किए थे हम पिछली वीडियो में, अलंकार के चैप्टर से शब्दालंकार की चर्चा कल हो चुकी है और आज हम करने जा रहे हैं अर्थालंकार की चर्चा। देखते हैं अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो आज सबसे पहले देखते हैं अर्थालंकार में उपमा अलंकार को। सबसे पहले देखते हैं अर्थालंकार में हम उपमा अलंकार को देखते हैं। तो उपमा अलंकार की हम परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले सादृश्य मूलक अलंकारों में उपमा का विशेष स्थान है। सादृश्य मूलक अलंकारों में उपमा का विशेष स्थान है। जब किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए अथवा उसके समान बताया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कहा जाए, दूसरे अर्थों में कहा जाए तो समान गुणधर्म आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें उपमेय उपमानवाचक शब्द साधारण धर्म होते हैं और इसको पहचानने के लिए इसमें वाचक शब्द में क्या क्या आते हैं हम इसको देखते हैं। जैसे सा, सी, सरिस, समा, समान वाचन होते हैं। इसमें वाचक शब्द इतना होना चाहिए, जो कि सा, सी, सरिस, समा, समान वाचक शब्द होते हैं, जिससे हम उपमा अलंकार को आसानी से पहचान लेते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण देखते हैं। नील गगन सा शांत हृदय हो रहा। नील गगन सा शांत हृदय हो रहा है। देखिए वाचक शब्द इसमें सा है, सा, नील गगन सा, जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है। लेकिन इसकी व्याख्या देखते हैं। नील गगन उपमान है, इसमें नील गगन उपमान है और हृदय उपमेय है। सा वाचक शब्द है तथा शांत साधारण धर्म है। यहाँ उपमेय हृदय की तुलना उपमान नील गगन से की जा रही है। जैसा कि परिभाषा में बताया गया था कि समान गुण धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं, जिसमें उपमेय उपमान वाचक साधारण धर्म होते हैं। वाचक में बताया गया है सा, सी, सरिस, समा, समान वाचक शब्द होते हैं। और इसका अन्य उदाहरण देखते हैं। सागर सा गंभीर हृदय में, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, ध्रुव सा जिसका अटल लक्ष्य हो, दिनकर सा हो नियमित जीवन। इसमें देखिए सा जो दिया गया है, सा वाचक शब्द है। इसको पहचानने के लिए इसको हम पहचान सकते हैं वाचक शब्द के माध्यम से। और इसका देखते हैं व्याख्या क्या है। हृदय, मन, लक्ष्य तथा जीवन उपमेय है। सागर, गिरि, ध्रुव तथा दिनकर उपमान है। सा वाचक शब्द है तथा गंभीर, ऊंचा, अटल एवं नियमित साधारण धर्म है। इसमें चारों विद्यमान है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इसलिए उपमा अलंकार है। आगे देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा देखते हैं। रूपक अलंकार को देखते हैं। देखिए, जब उपमेय पर समान, रूपक अलंकार को देखते हैं। जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, अर्थात जब उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले, तब रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, अर्थात जब उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले, तब रूपक अलंकार होता है। कहने का मतलब ये है कि जब उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, उसे रूपक अलंकार करते हैं। अथवा दूसरे अर्थों में ये भी कह सकते हैं, जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अथवा जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद हो, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। या जहाँ उपमेय और उपमान एक हो, अद्वैत हो, रूपक होगा। यानी कि जो 3-4 परिभाषा बताई गई, उसका अर्थ एक ही है। ठीक है, उपमेय
में उपमान का आरोप कर दिया जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं चरण कमल। यहाँ उपमेय चरण में उपमान कमल का रूप धारण कर लिया है, तो अर्थ हुआ चरण रूपी कमल, अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं है। अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं है। यदि यही बात हम उपमा अलंकार के माध्यम में कहना चाहें तो कहेंगे कमल के समान चरण। यहाँ उपमेय चरण एवं उपमान कमल में भेद बना हुआ है। दोनों में एक रूपता नहीं है, परंतु रूपक में यह भेद समाप्त हो जाता है। रूपक के 3 प्रकार हैं। रूपक के 3 प्रकार होते हैं और ये पूछता नहीं है रूपक के कितने भेद होते हैं, तो बस पूछता नहीं है रूपक के कितने भेद होते हैं यूपी टेट एग्जाम में, तो बस जानते रहेंगे सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक। रूपक के 3 भेद होते हैं। बाकी उदाहरण दे के पूछता है। बाकी हम उदाहरण देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्ति में प्रस्तुत बाल पतंग अर्थात सूर्य उपमान का उपमेय रघुबर पर आरोप है। साथ ही उपमेय के अंगों की उपमान के सभी अंगों में भी एक रूपता स्थापित की गई है, अर्थात उपमान सूर्य उदयगिरि पर उदित होते ही कमल खिल उठते हैं तथा भ्रमर हर्षित हो जाते हैं, उसी प्रकार उपमेय रघुवीर के मंच पर प्रकट होते हैं। संत ही खिल उठे तथा उसके नेत्र हर्षित हो गए। यहाँ उपमान सूर्य तथा उसके अंगों उदयगिरि कमल एवं भ्रमरों की एक रूपता उपमेय रघुबर एवं उसके अंगों संत मंच तथा नेत्रों में स्थापित की गई है। परिणामतः यहाँ सांग रूपक अलंकार है। यहाँ देखते हैं दूसरा उदाहरण। प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो। यहाँ 2 रूपक हैं, प्रेम अतिथि एवं हृदय कपट। हृदय कपाट दोनों रूपक आधार पहला रूपक, अर्थात पहला रूपक दूसरे के बिना स्पष्ट नहीं हो सकता है, इसलिए पारंपरिक रूपक है। यहाँ पे पारंपरिक रूपक देख लिए तो हम लोग एक निरंग रूपक भी देख लेते हैं। निरंग अथवा बिना अंगों के, निरंग अथवा बिना अंगों के जब केवल उपमेय तथा उपमान में ही एक रूपता स्थापित की जाए तब निरंग रूपक अलंकार होता है। एक रूपता उपमेय तथा उपमान के अंगों में स्थापित नहीं की जाती है। उदाहरण के लिए चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ उपमेय चरण तथा उपमान कमल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कमल एवं चरण के अंगों में एक रूपता नहीं है, अतः यहाँ निरंग रूपक है। रूपक अलंकार के बाद हम देखते हैं अगला अलंकार अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार को देखते हैं। सामान्यतः उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, किंतु जब उपमेय के लिए कोई उपमान न मिले। सामान्यतः उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, किंतु जब उपमेय के लिए कोई उपमान न मिले तथा उपमेय को ही उपमान कह दिया जाए तो वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। अर्थात उपमेय की तुलना से ही तुलना की जाए तो वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। जब उपमेय की तुलना उपमेय से ही किया जाए तो वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। यहाँ उदाहरण के रूप में है यह अब यद्यपि दुर्लभ भारत है पर भारत के सम भारत है। यहाँ भारत उपमेय के लिए कोई उपयुक्त उपमान न मिलने के कारण भारत को भारत के समान ही बता दिया गया है। अर्थात उपमेय भारत की तुलना उपमेय भारत से ही की गई है, अतः यहाँ अनन्वय अलंकार है। यहाँ भारत की तुलना के लिए कोई उपमान नहीं मिला है, इसलिए उपमान कोई न मिलने के कारण उसी उपमेय
जो भारत है, हम भारत की तुलना भारत से ही किए हैं, यानी उपमेय की तुलना उपमेय से ही किए हैं, इसलिए यहाँ पे अनन्वय अलंकार है। अब यहाँ देखते हैं प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ है उल्टा। उपमान सदैव उपमेय से श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है, परंतु जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताकर उपमान का तिरस्कार किया जाए तो वहाँ पे प्रतीप अलंकार होता है। जैसे मुख को चंद्रमा के समान कहा जाता है, जैसे मुख को चंद्रमा के समान कहा जाता है, तो यहाँ मुख उपमेय है तथा चंद्रमा उपमान है। जो मुख होता है उपमेय होता है और चंद्रमा होता है उपमान होता है, तो मुख छोटा होता है और चंद्रमा बड़ा होता है। यहाँ उपमेय के समान, यहाँ उपमेय से उपमान श्रेष्ठ है, यहाँ उपमेय से समान श्रेष्ठ है। जैसे मुख और चंद्रमा है तो मुख उपमेय और उपमान चंद्रमा है, तो मुख से चंद्रमा श्रेष्ठ है। परंतु इसे उलट कर कहा जाए, परंतु इसे जब उलट कर कहा जाए कि चंद्रमा मुख के समान है, तो वहाँ उपमान चंद्रमा का तिरस्कार कर उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया है। जब कहा जाए कि चंद्रमा मुख के समान है, तो यहाँ पे उपमान का तिरस्कार किया जा रहा है, यानी उपमान को छोटा बताया जा रहा है और मुख को बड़ा बताया जा रहा है। यानी जहाँ पे उल्टा प्रतीत हो, उल्टा बताया जाए, वहाँ पे प्रतीप अलंकार होता है। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताकर उपमान का तिरस्कार कई प्रकार किया जा सकता है। जैसे उपमान को उपमेय के समान बताकर, जैसे मुख के समान चंद्रमा, यहाँ उपमान चंद्रमा को उपमेय मुख के समान बताया गया है। उपमान को उपमेय की तुलना के अयोग्य बताकर, जैसे सिय मुख समताप कीमी चंद्र बापुरो रंग, यहाँ सीता के मुख को चंद्रमा से श्रेष्ठ बताकर उपमान को आरोप सिद्ध किया गया है। उपमान को उपमेय के समक्ष अनावश्यक बताकर, जैसे मुख आलोकित जग करे कहो चंद्र के ही काम, यहाँ उपमेय मुख ही जग में प्रकाश ला देता है। उपमान चंद्रमा की उपस्थिति का क्या काम है, अर्थात चंद्रमा की उपस्थिति अनावश्यक है। जहाँ उपमेय के समक्ष उपमान की उपस्थिति निरर्थक मानी जाए, जहाँ उपमेय के समक्ष उपमान की उपस्थिति निरर्थक मानी जाए, जैसे कहा जाए कि काहे करत गुमान शशि तब समान मुख मुंज, यहाँ पे उपमा अलंकार, यहाँ पे प्रतीप अलंकार है। आगे देखते हैं व्यतिरेक अलंकार। आते हैं व्यतिरेक अलंकार को देखते हैं। जब उपमेय को उपमान में किसी बात में, जब उपमेय को उपमान में किसी बात को गुणों या दोषों के आधार पर बढ़ाकर अथवा उपमान को उपमेय से घटाकर वर्णन किया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे गुण मयंक सो है सही मधुर वचन सविशेष, यहाँ उपमेय मुख को उपमान चंद्रमा के समान बताया गया, परंतु यहाँ उपमेय की किसी विशेषता बताकर जो उपमान में नहीं उपमेय का उत्कर्ष दिखाया गया है, अर्थात मुख चंद्रमा के समान सुंदर तो है, परंतु मुख से मधुर वचन भी निकलते हैं, परंतु चंद्रमा से नहीं। यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। जो तुलना तो किया गया है, यहाँ पे तुलना तो किया गया है, लेकिन मुख को विशेष बताया गया है, मुख को विशेष बताया गया है। जैसे में आप ध्यान से देखें, गुण मयंक सो है, गुण मयंक सो है सही मधुर वचन सविशेष, उपमेय मुख को उपमान चंद्रमा के समान बताया गया है।
उपमेय मुख को उपमान चंद्रमा के समान बताया गया है, परंतु यहाँ उपमेय की एक ऐसी विशेषता बताकर जो उपमान में नहीं है, उपमेय का उत्कर्ष दिखाया गया है। अर्थात मुख चंद्रमा के समान सुंदर तो है, परंतु मुख से मधुर वचन भी निकलते हैं। यानी यहाँ पे उसके गुण के आधार पर मुख से मधुर वचन भी निकलते हैं। यह विशेषता चंद्रमा में नहीं है, अतः यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार है यानी कि तुलना तो किया गया है, लेकिन मुख को गुणों के आधार पे श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार है। आगे देखते हैं संदेह अलंकार। यहाँ है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में भी होता है, वाचक शब्द आते हैं पहचानने के लिए कि, केधव, कीधव, धव या अथवा क्या, इतने वाचक शब्द आते हैं संदेह अलंकार को पहचानने के लिए। जहाँ उपमेय में साम्य के कारण उपमान का संशय है तथा उसकी निश्चितता संदिग्ध बनी रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे चांदनी की रात में बड़े पेड़ को देखकर हमारे मन में यह संशय बना रहे कि यह पेड़ है या भूत, उसके भूत होने की निश्चितता संदिग्ध बनी रहे। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, सारी बीचे नारी है कि नारी बीचे सारी है, कि सारी ही नारी है, सारी ही कि नारी है कि नारी ही की सारी है। देखिए यहाँ पे जो वाचक शब्द है की शब्द बना हुआ है, की और की भी वाचक शब्द आए हैं, और यहाँ पे संदेह भी बना हुआ है। तो द्रौपदी के चीर हरण करते समय जब द्रौपदी की साड़ी खत्म होने को नहीं आई, तब मन में संदेह उठा कि सारी में नारी है या नारी में सारी है, अथवा सारी ही नारी ही, अथवा सारी ही तो नारी नहीं हो गई। यहाँ सारी एवं नारी में संशय है, अतः यहाँ संदेह अलंकार है। आगे देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार को। ये भ्रांतिमान अलंकार है। जहाँ सादृश्य समान गुण धर्म के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो तथा उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाए, तथा वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे कपि करी हृदय विचारहि, दिन्नहि मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार हर्षि उठी कर गहेऊ। यह सुंदर कांड की चौपाई है। इसमें हनुमान द्वारा गिराई गई मुद्रिका उपमेय को सीता के अंगार उपमान समझकर उठा लिया। यहाँ सीता को उपमेय अंगूठी की सादृश्य के कारण उपमान अंगारा तथा भ्रम हो गया। यहाँ सादृश्य पीत वर्ण का है। अंगूठी भी पीले रंग की होती है तथा अग्नि भी, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। अगला उदाहरण, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य वह सुख कौन है। नायिका के नाक का मोती उसके रक्तिम अधरों की क्रांति के से लाल वर्ण का हो गया तथा अनार का दाना भी लाल वर्ण का ही होता है। यहाँ सुख का उपमेय नायिका के नाक से मोती उपमान दाड़िम के दाने का सादृश्य रक्तिम वर्ण के कारण भ्रम हो गया, अर्थात यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान के लिए देखते हैं, एक और देखते हैं। जैसे अपनी भाषा में कहा जाए तो समान गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु में दूसरे वस्तु का भ्रम हो। समान गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो और तदानुरूप क्रिया प्रारंभ हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे तुरंत क्रिया प्रारंभ हो जाए, भ्रम तो हो लेकिन उसमें तुरंत क्रिया प्रारंभ हो जाए। जैसे कि एक उदाहरण और बताते हैं, मुन्ना ने मम्मी के सिर
देख कर वह चोटी, भाग उठा भय मान कर, सिर पर सापिन लोटी। जैसे एक बच्चा है जो कि अपनी मम्मी के सिर पे चोटी देखता है तो भ्रम में होता है कि मम्मी के सिर पे चोटी है या सापिन लोटी या कोई सांप लौट रहा है, और उसके भ्रम तो है, लेकिन भ्रम के साथ वो बच्चा भाग उठता है। यानी अगर जब तुरंत क्रिया प्रारंभ हो जाए, भ्रांतिमान अलंकार जैसे संदेह अलंकार है तो संदेह अलंकार में बस संदेह बना रहता है, और उसमें तदुपरांत तुरंत भ्रम के साथ साथ क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे बच्चा डर के मारे, भ्रम तो था किसी मम्मी के सिर पे चोटी है या कोई सांप लौट रहा है, और तदुपरांत तो बच्चा भागा, तो यहाँ पे भ्रांति अलंकार होता है। जब तदुपरांत तुरंत क्रिया प्रारंभ हो जाए तब वहाँ भ्रांतिमान अलंकार, क्रिया प्रारंभ हो जाए तब वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को देखते हैं। यहाँ पे है उत्प्रेक्षा अलंकार, और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा को देखते हैं हम। अगर कहा जाए तो जहाँ पर एक वस्तु में दूसरे वस्तु में कल्पना की जाए, जहाँ एक वस्तु की दूसरे वस्तु में कल्पना की जाए या संभावना की जाए, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जहाँ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कल्पना की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखते हैं उपमेय और उपमान भिन्न होते हैं। उपमेय और उपमान भिन्न होते हैं। उपमेय और उपमान भिन्न होते हुए भी जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना या संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब हम कहते हैं कि नेत्र कमल के समान है, तब नेत्र और कमल की एक रूपता असंदिग्ध होती है, परंतु यदि हम कहें कि नेत्र मानो कमल है, तब यह निश्चय नहीं कि नेत्र कमल है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में देखते हैं, इसमें वाचक शब्द होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जो होता है वाचक शब्द देखिए यहाँ पे है। उत्प्रेक्षा अलंकार मनु जन मानो जानो निश्चय मनहु जनहु मेरे जान आदि, इसमें एक सुविधा होती है, वाचक शब्द के माध्यम से उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान लेते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, उस काल मारो क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो देखिए यहाँ मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। उत्प्रेक्षा अलंकार को बस पहचान जाते हैं वाचक शब्द के माध्यम से। मनु जन मानो जानो निश्चय मनहु जनहु मेरे जान आदि हैं वाचक शब्द से। इसको हम उत्प्रेक्षा अलंकार को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। यहाँ देखते हैं दृष्टांत अलंकार को। यहाँ देखते हैं दृष्टांत अलंकार को। जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, अर्थात जब एक बात कहकर उसी के समान दूसरी बात कही जाए, उसी के समान दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाए, तो वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे में बिगड़ी बात बने नहीं, लाल करय किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। उपयुक्त उदाहरण में यहाँ पहला वाक्य उपमेय वाक्य तथा दूसरा उपमान वाक्य। उपमेय उपमान में समानता रखने वाला उपमान वाक्य उपमेय वाक्य के उदाहरण के रूप में कहा गया है। इन दोनों के साधारण धर्म में पृथकता होने पर भी दोनों में भाव साम्य अर्थात बिंब प्रतिबिंब भाव है, अर्थात यहाँ दृष्टांत अलंकार है। जैसे दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, उसी प्रकार कहा गया है किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। बिंब प्रतिबिंब भाव, जो भाव पहले वाक्य में कहा गया है, पहले शब्द में पहले वाली लाइन में, वही चीज़ दूसरे लाइन में कहा गया है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं,
ये किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। देखिए उदाहरण अलंकार को हम देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण अलंकार है। उदाहरण अलंकार को जब देखते हैं, जब एक वाक्य कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरा वाक्य कहा जाए तथा दोनों वाक्यों का साधारण धर्म भिन्न होने पर भी उसमें वाचक शब्द के द्वारा समानता दिखाई जाए तो वहाँ पे उदाहरण अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द होते हैं जैसे, जिमी, ज्यों, ईव आदि हैं। इसमें वाचक शब्द होते हैं जैसे, जिमी, ज्यों, ईव आदि होते हैं। वे रहीमन नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे ज्यों में मेहंदी का रंग। इसमें ज्यों ज्यों वाला शब्द जो है वाचक शब्द लगा हुआ है। इसे उदाहरण अलंकार को हम आसानी से पहचान लेंगे। वस्तुतः कवि का कहना चाह रहा है कि वे मानव भी धन्य हैं जो परोपकारी के साथ रहते हैं। और दूसरे वाक्यों को कवि के प्रथम वाक्य के उदाहरण के रूप में कहा जाए, जैसे मेहंदी लगाने वाले के हाथ में भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी की संगति में रहने वाला व्यक्ति भी धन्य है। यहाँ वाचक शब्द ज्यों के द्वारा दोनों वाक्यों में समानता प्रदर्शित की गई है, इसलिए यहाँ पे उदाहरण अलंकार है। आगे देखते हैं दृष्टांत अलंकार को। दृष्टांत और उदाहरण में अंतर। और दृष्टांत और उदाहरण में बस थोड़ी सी परिभाषा के माध्यम से हम देख लेते हैं कि दृष्टांत में दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब अर्थात भाव साम्य रहता है तथा कोई वाचक नहीं होता है, जबकि उदाहरण अलंकार में दोनों वाक्यों का साधारण धर्म तो भिन्न होता है परंतु वाचक शब्द के द्वारा उन्हें समानता प्रदर्शित की जाती है। इसमें वाचक शब्द होता है उदाहरण में और दृष्टांत में वाचक शब्द नहीं होता है। आगे देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जब प्रस्तुत की प्रशंसा अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर की जाए तथा लोक सीमा के बाहर की बात की जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे, इति यावत चली जात, उत चली छ सा तक हाथ, चढ़े हिंडोरे सी रहे, लगी उशासन हाथ। यहाँ पे बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई। यहाँ भी विरहीन नायिका की स्थिति उस हिंडोले झूले जैसे हो गई थी। उसासों के आने जाने से 6 हाथ इधर और 6 हाथ उधर चली जाती है। यहाँ पे विरहीन नायिका की स्थिति को अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसीलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे अगले उदाहरण में देखते हैं, वह सर इधर गांडीव गुड से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ, आह जो मरी विरह को आगे उठी ते ही हाँक, हंस जो रहा शरीर में पाँख जरे तन छा। यहाँ पे बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। अर्थांतर न्यास अलंकार को देखते हैं। जहाँ पर किसी एक प्रस्तुत अर्थ का किसी अन्य अप्रस्तुत अर्थ से समर्थन कराया जाए, वहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। इसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन कराया जाए, वहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे में उदाहरण देखते हैं, जो बड़े को लघु कहे ना ही रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहे कछु दुख मानत नाही। इसका अर्थ देखते हैं। सामान्य बात कही गई कि बड़ों को छोटा कहने से बड़ों का सम्मान कम नहीं हो जाता है। अगली पंक्ति में इसी की सामान्य बात अर्थात प्रस्तुत अर्थ का समर्थन एक विशेष बात अर्थात अप्रस्तुत अर्थ से किया गया है कि गिरि पर्वत जैसे ऊंची वस्तु को धारण करने के लिए गिरधर को मुरली धारण करने वाले से भी कोई कष्ट नहीं होता है, अर्थात यहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। यहाँ पे विरोधामूलक अलंकार हुआ। विरोधामूलक अलंकार में देखते हैं क्या क्या आता है। विरोधामूलक अलंकार में आता है विरोधाभास। जब दो परस्पर विरोधी पदार्थों को एक साथ दिखाया जाए तथा उसमें विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो तो वहाँ पे विरोधा अलंकार होता है। जैसे मीठी लगे अखियन
लुनाई। स्पष्ट है कि नमक के खारेपन को लुनाई कहते हैं। यहाँ आँखों के लावड़ या खारापन के मीठा लगने की बात कही गई है। यहीं परस्पर विरोधी पदार्थों जैसे नमक और मीठा को एक साथ दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास है। और असंगति अलंकार को देखते हैं। जहाँ पर कारण तथा कार्य की स्थिति भिन्न भिन्न होती है तथा उसका कार्य वहाँ न होकर के कहीं अन्यत्र होता है, उसे असंगति अलंकार कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं, दृग ऊर्जत टूटत कुतुम जूरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। यहाँ दृग ऊर्जत अर्थात प्रेम होना कारण है। प्रेम तो प्रेमियों के बीच होता है, किंतु उसका अर्थ अन्यत्र होता है, कार्य परिवार टूटने का है। प्रेम की यह रीति नहीं है, इसलिए चतुर प्रेमियों की चित्त को जुड़ जाते ही दृष्टियों की हृदय में गांठ पड़ जाती है, इसलिए यहाँ पे असंगति अलंकार है। और विभावना अलंकार को देखते हैं। असंगति के कारण तथा कार्य दोनों होते हैं परंतु अलग अलग होते हैं, जबकि विभावना में कारण के बिना ही कार्य होता है। असंगति में कारण तथा कार्य दोनों होते हैं। असंगति में कारण तथा कार्य दोनों होते हैं परंतु दोनों अलग अलग होते हैं, जबकि विभावना में कारण के बिना ही कार्य होता है, इसीलिए यहाँ पे विभावना अलंकार होता है। जैसे में बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी वक्ता बड़ भोगी। उदाहरण का तात्पर्य है कि पैरों के बिना चलना, कानों के बिना सुनना, जिह्वा के न होने पर भी बोलना इत्यादि पर पैर, कान और जिह्वा कारण है, किंतु इसके अनुभाव से भी चलना, सुनना तथा बोलना कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पे विभावना अलंकार है। चलिए अब आगे के लिए अगली वीडियो में देखेंगे। अब इसी के साथ अलंकार के लिए वीडियो समाप्त करते हैं। आगे जो बचा हुआ अलंकार है उसको अगली वीडियो में देखेंगे।